सर आपका ऑर्डर। ओ हेलो, इधर आओ, पहले मेरा ऑर्डर लो। मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैम मैं पहले इनका ऑर्डर ले लूँ, इनके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। वो मेरे साथ ही है और वो मेरा ड्राइवर है। पहले मेरा ऑर्डर लो। मैम अगर ये आपके साथ है तो फिर आप दोनों एक साथ बैठ जाओ ना, मुझे इजी हो जाएगा ऑर्डर लेने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खाने में। ओके, इधर आओ और मेरा ऑर्डर लो। और तुम्हें क्या लगता है मैं एक ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खाऊंगी? इधर आओ, मेरा ऑर्डर लो। मैम ड्राइवर तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। देखिए पहले मैं इनका ऑर्डर लूंगी फिर आपका ऑर्डर लूंगी। सर आप बताइए। मैम मेरे पास पैसे नहीं है ऑर्डर के लिए। देखो, मैं उसका बिल पे नहीं करूंगी। ओके मैम हमने आपसे पैसे मांगे भी नहीं है, मैं उनको अपनी तरफ से खिला रही हूँ, उनसे ऑर्डर ले रही हूँ। आप चुप बैठ जाइए बस। सर आपका ऑर्डर। मैम आप है ना एक प्लेट राजमा चावल दे दो। अगर ऐसे ही गरीबों को तुम फ्री में खाना खिलाते रही ना तो तुम्हारा रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद हो जाएगा। मैम जब तक आप जैसे सोच वाले लोग इस दुनिया में ना, जब तक हम फ्री में खाना खिलाते रहेंगे। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद होगा या 4 दिन में। अगर बंद भी होगा ना तो हम देख लेंगे अपना, आप बस मुंह बंद करके बैठ जाइए। तुम्हारी बदतमीजी ज्यादा नहीं बढ़ रही? अभी मैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर, मैनेजर, ये क्या चल रहा है आपके रेस्टोरेंट में? आपका स्टाफ इतनी बदतमीजी कर रहा है और मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरा ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं ये लोग। किसने बदतमीजी करी आपसे? ये जो मिस है ना यहाँ पे खड़ी है, इन्होंने ही बदतमीजी करी है। मैम जो जैसा होता है ना उससे वैसी ही बात की जाती है। शायद आपने बदतमीजी करी होगी तो इसलिए आपके साथ बदतमीजी हुई। ओ हेलो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा ना तो तुम लोगों का ये जो कैफे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। देखिए पिछले 10 साल से मैं ये कैफे चला रहा हूँ और इसके जैसे 10 कैफे और हैं। तो मुझे मत बताइए कि कैफे कैसे चलाना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा ड्राइवर है, मैं मानता हूँ तुम्हारे ये काम करता है, तुम्हारे से सैलरी लेता है, इसका मतलब ये नहीं तुमने उसको खरीद लिया। और भाई तुम काम ऐसी जगह करो जहाँ सैलरी भले ही कम मिले लेकिन रिस्पेक्ट ज्यादा मिलनी चाहिए, इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। अगर तूने इनका ज्ञान सुन लिया हो तो गाड़ी निकाल, अब चलते हैं। वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया है यहाँ पे। सर मैं समझ चुका हूँ जो आप मुझे समझाना चाहते हो। और मैम ये आपकी गाड़ी की चाबी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, सॉरी। नौकरी नहीं कर सकता? तुझे पता है तू क्या कह रहा है? खामखा इन लोगों के चक्कर में ना अपने पेट पे लात मत मार, वरना रोड पे घूमेगा। मैम मैंने कहा ना कि मैं अब काम नहीं कर सकता आपके यहाँ। ये लीजिए अपनी गाड़ी की चाबी। देख तुझे पता है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तू पहले मुझे घर छोड़ के आ, फिर छोड़ दियो अपनी जॉब। मैम वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये लीजिए चाबी। भाड़ में जा। तुम्हें कितनी सैलरी देती थी ये? साहब 15,000 रुपये महीना दिया करती थी, लेकिन पैसों से ज्यादा ताने और गालियां इतना सुनाया करती थी ना कि मेरा जीवन नरक हो चुका था। वो तो भला है आपका कि आपकी बातों ने मेरी आज आंखें खोल दी, धन्यवाद आपका। लेकिन साहब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैंने मैडम की नौकरी तो छोड़ दी और मुझे और कुछ काम भी नहीं आता। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, हाथ का हुनर था गाड़ी पे और गाड़ी चलाया करता था उनके यहाँ, और नौकरी मैंने छोड़ दी। तो साहब अब समझ नहीं आ रहा कि मालकिन पूरे पैसे देगी भी या नहीं, क्योंकि घर में मैं खाली अकेला कमाने वाला हूँ और माँ बाप मेरे भरोसे ही रहते हैं घर पे। तो साहब मुझे चिंता हो रही है कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वो 15,000 देती थी, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। आज से तुम मेरी गाड़ी चलाओगे। क्या साहब सच में? इनको जो भी खाना है इनको ला कर दो और पैसे मत लेना, वो तुम्हें पता ही है। तुम खाना खा लो, रेस्ट करो, मैं कैफे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब खाना खा लो आ जाना। जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर आप बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लगवाती हूँ। जी।